आज हम आपको रामायण का एक अनोखा किस्सा बताने जा रहे हैं जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था। यह श्राप उन प्राणियों को दिया गया था जिन्होंने माता सीता और भगवान राम के समक्ष झूठ बोला था। और क्या आप जानते हैं कि क्रोध में आकर माता सीता ने दिया था गाय को श्राप, जो आज भी प्रभावी है। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के श्राप से जुड़ा एक किस्सा वर्णित है। यह किस्सा माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान से जुड़ा हुआ। कथा के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री को जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को दोपहर हो गई थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सामग्री के साथ पुनः श्राद्ध के स्थान पर नहीं पहुंचा था। तब माता सीता ने गया जी के आगे फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि को पूर्ण किया। श्राद्ध कर्म की विधि को करते समय मां सीता ने वहां मौजूद वटवृक्ष केतकी के फूल और गाय को साक्षी बनाया। जब श्री राम लौट कर आए तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृतांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण कर लेने की बात कही। श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा। माता सीता ने साक्ष्य के रूप में वट वृक्ष, केतकी के फूल, गाय और फल्गु नदी से प्रमाण देने के लिए कहा। तब केतकी, गाय और फल्गु नदी ने श्री राम के समक्ष झूठ बोल दिया और गलत गवाही दी। मात्र एक वट वृक्ष ने सत्य कहा और माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकारी। इसके बाद माता सीता ने राजा दशरथ का स्मरण कर उनसे ही अपने सत्य का साक्ष्य देने को कहा। राजा दशरथ प्रकट हुए और उन्होंने भी माता सीता के पक्ष में उचित और सत्य बोला। इसके बाद माता सीता ने झूठ बोलने पर केतकी फूल, गाय और फल्गु नदी को श्राप दिया। उनके असत्य बोलने पर सीता जी क्रोधित हो उठी। उन्होंने सभी को श्राप देते हुए फल्गु नदी से कहा कि वह रेत के नीचे चली जाएंगी। गाय, जिसने पिंडदान की स्वादिष्ट सामग्री खाने की लालच में आकर झूठ बोला था, उससे सीता जी ने कहा, तुम्हारा मुख हमेशा अपवित्र रहेगा। इसके बाद दान दक्षिणा की लालच में असत्य बोलने वाले ब्राह्मणों को श्राप दिया कि ब्राह्मण दान दक्षिणा को लेकर कभी संतुष्ट नहीं हो सकेगा। तुलसी की झूठी गवाही पर सीता जी ने कहा कि वह गया में कभी पनप नहीं सकेगी। अग्नि को उनके झूठ पर उन्हें मित्र विहीन होने का श्राप दिया। इस पूरे प्रकरण में एकमात्र बरगद के पेड़ ने सत्य बोला था। सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ जो भी पिंडदान करने आएगा वह तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। तुम सदा हरे भरे रहोगे। सीता जी के श्राप का असर तुरंत हुआ, जिसका प्रमाण आज भी दिखता है। आज भी फल्गु नदी रेत के नीचे बहती है। फल्गु नदी के पानी को रेत खोदकर निकाला जाता है। इसी वजह से आज फल्गु नदी को रेत के नीचे बहने वाली नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थे वो प्राणी जिन्हें माता सीता ने क्रोध में दिया था भयंकर श्राप। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और पेज को फॉलो कर दें।